अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अभी जो हम यूनिट जो हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ प्रोग्रामिंग टेक्निक। इसमें जिन्होंने पहली वीडियोस देख ली हैं दे वुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट स्टेप दैट वाज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। उसमें हमने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरली डिफ़ाइन करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। फिर हमने अपनी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो डेटा है कुछ उसको वेरीफाई करना है, उसको देखना है, जिसको हमने एनालाइजिंग द प्रॉब्लम कहा। हम अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करते हैं, उसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं। दैट वाज एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के चैप्टर में जो पहली दो वीडियोज़ हैं वो देख चुके हैं और आपके पास अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम के हवाले से फुल कॉन्सेप्ट जो है आपके पास है। अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ द प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है उसको प्लान करते हैं तो आपके ज़हन में एक चीज़ पहले से होनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसका जब आप सॉल्यूशन अचीव कर लेंगे, सॉल्यूशन उसका जब प्लान कर लेंगे तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है ये आपके ज़हन में पहले से होना चाहिए। ये इस तरह से ही है कि जब आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने से पहले आपके ज़हन में होता है कि जब आप चाय बना लेंगे तो उस वक्त जो कप ऑफ टी है या जो चाय है जो आपके सामने पड़ी होगी वो किस तरह की होगी। ये मतलब उसको अचीव करने के लिए कुछ वो चाय किस तरह की नज़र आए, उसका टेस्ट किस तरह का हो, आप पहले से ये सारा कुछ प्लान करते हैं और उसी के मुताबिक आप अपने सॉल्यूशन को प्लान करते हुए उस चाय को बनाते हैं। अब वो चाय जो है आपके ज़हन में ऑलरेडी है, वो जो सॉल्यूशन है आपके ज़हन में ऑलरेडी है कि जब आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, उस रेसिपी को फॉलो कर लेंगे तो जो चाय होगी वो किस तरह की नज़र आएगी या वो किस तरह का टेस्ट होगा ये आपके ज़हन में ऑलरेडी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो ये ज़हन में आपके ऑलरेडी होना चाहिए कि जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा। वो सॉल्व होने के बाद जो आपने जहन में रख कर उसको सॉल्व किया, क्या आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव किए कि नहीं किए, तो वो आपके जहन में ये सारी बातें ऑलरेडी होनी चाहिए। तो ये जो सारा प्रोसेस है प्लानिंग का, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सारा प्रोसेस है प्लानिंग का, दिस इज़ ऑल वेरी क्रिएटिव वर्क। ये हमेशा एक क्रिएटिव वर्क होता है, ठीक है। और इसमें इस सारे प्रोसेस में, प्रोग्रामिंग के सारे प्रोसेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे प्रोसेस में जो है वो क्रिएटिविटी ही है कि आपने अपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। तो अब हम जो पढ़ने लगे हैं दैट इज़ द टॉपिक इज़ प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम जो है अपना जो सॉल्यूशन है उसको स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम उसकी प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि अगर हमारा कोई सॉल्यूशन जो है वो बड़े वाला सॉल्यूशन है तो हम उसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर लेंगे और वो सारे स्टेप्स जो हैं हम उनको इस तरह से लाइन अप करेंगे, हम उनको इस तरह से अरेंज करेंगे कि जब हम उसको उन स्टेप्स को फॉलो करें तो जो हम अपनी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है वो सक्सेसफुली हम अचीव कर लें, ठीक है। तो प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बेसिकली क्या करते हैं कि हम अपने स्टेप्स को अरेंज करते हैं। ये इसी तरह से है कि अगर आपने चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं कि आपने वाटर पैन लेना है, आपने उसमें पानी लेना है, आपने चाय कितनी बनानी है, ठीक है, आपने कितने लोगों के लिए बनानी है, वो चाय क्या आपने सेपरेट बनानी है या आपने मिक्स बनानी है, ठीक है। और आपने जो टी है वो कब ऐड करनी है, आपने जो शुगर है वो कब ऐड करनी है, राइट। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि आपके उस प्रॉब्लम को कि आपने चाय कैसे बनानी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इनको आपने इन स्टेप्स को जब आपने लाइन अप करना है, इन स्टेप्स को जब आपने अरेंज करना है, ठीक है, वो उनकी अरेंजमेंट इस तरह से करनी है कि कोई अगर एक अननोन पर्सन है जिसको चाय नहीं भी बनानी आती, तो जब वो उन स्टेप्स को फॉलो करेगा तो ही और शी शुड बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम और ही और शी शुड बी एबल टू अचीव दैट प्रॉब्लम, ठीक है, अचीव द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। उसको वो सॉल्व कर सकता हो उन स्टेप्स को, आपने अपने स्टेप्स को इस तरह से अरेंज करना होता है। तो बेसिकली अपने प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम जो हमारे पास टॉपिक है, इसमें हमने बेसिकली यही करना है कि अपने जो सॉल्यूशन है उसको अचीव करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको आपने अरेंज करना है और इस ऑर्डर में अरेंज करना है कि जब उनको फॉलो किया जाए तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो सक्सेसफुली सॉल्व हो जाए, राइट। सो
तो ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड द प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। हमने इसमें एक जनरल प्रॉब्लम तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली चाय बनाने वाली, कि उसमें हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो पहले वाली प्रॉब्लम हम लेके चल रहे थे, जब हमने पिछले वाले लेक्चर्स में भी, पिछले वाली वीडियोस में भी डिस्कस की कि अ पर्सन हैज़ बॉट अ सर्विस और अ प्रोडक्ट फ्रॉम अ कंपनी एंड ही शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस और विद द प्रोडक्ट। तो अब उसने जो है उसके प्लानिंग की तरफ बात करते हैं। तो हमने उस प्रॉब्लम को जो है वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमने उसी प्रॉब्लम को लेकर हम आगे चलेंगे, और हमने पिछले लेक्चर्स में उसको एनालाइज़ किया था। अब हम उसकी प्लानिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है, कि अब हमने वो जो प्रोडक्ट है या वो जो सर्विस है उसके बारे में बात करनी है। तो हमने उसकी कंप्लेन लॉन्च करनी है। तो वो हम लॉन्च करने के लिए क्या करेंगे, हमने इस चीज़ के बारे में प्लानिंग करनी है। हमने उसका मुकम्मल सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे, हमने उसकी कंप्लेन की बात करें कि हमने उसकी कंप्लेन जो है उसको लॉन्च करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने उसके स्टेप्स जो हैं वो उनको देखना है। तो जब आप बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको ये स्टेप्स समझ आ जाएंगे कि हमने जब प्लानिंग की बात करनी है तो हमने स्टेप्स को किस तरह से लाइन अप करना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे देखेंगे कि हमने सबसे पहले हम देखेंगे जब हम उस कंपनी में जाएंगे तो क्या हम एक राइट पर्सन से बात कर रहे हैं। ये नहीं कि हम जो है वो एक इर्रेलेवेंट पर्सन से बात कर रहे हों, और जिस बंदे ने या जिस पर्सन ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है, उस सर्विस के बारे में बात करनी है, हम उसके बारे में हम राइट पर्सन से बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम एक राइट पर्सन से बात करेंगे वहाँ पर जाकर। फिर हमने अपनी प्रॉब्लम को टिपिकली अपनी जो सर्विस है या जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करनी है। हमने कोई और बात नहीं करनी, हमारा सारा फोकस उस बारे में रहना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर हमने जब बात करनी है तो वी हैव टू बी वेरी काम, और वी हैव टू बी वेरी रीजनेबल विद द पर्सन टू हुम वी आर स्पीकिंग और डिस्कसिंग आवर प्रॉब्लम। हमने अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे इस कंप्लेन को लॉन्च करने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। फिर हमने उनको क्लियरली बताना है कि हमने अपनी इस कंप्लेन का लॉन्च करने का मकसद क्या है, कि हम क्या चाह रहे हैं। क्या हम अपने प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट चाह रहे हैं, क्या हम अपने प्रोडक्ट जो उसकी सर्विस है, क्या हम उस सर्विस को बेहतर करवाना चाह रहे हैं, या हम वो प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने इस चीज़ को भी देखना है। फिर हमने अपनी सारी बातों को सपोर्ट करने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट सही नहीं है या उसकी सर्विस सही नहीं है, ठीक है, तो उसको प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड द एविडेंस। हमने उसको ये भी देना है उनको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हमने इन सारी बातों को लाइन अप करना है कि जब हम वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेन को लॉन्च करेंगे तो ये सारे हमने स्टेप्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में फॉलो करने हैं, ताकि हमारी जो इसको हम बता रहे हैं, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, वो उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। जो दूसरी हमने एग्जांपल जो यूज़ कर रहे थे, दैट वाज गेटिंग और ऑब्टेनिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम ये एक टिपिकल कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो इसको जब हमने सॉल्व करना है तो इसके सॉल्यूशन या इसकी प्लानिंग में हमारे पास हमने किन स्टेप्स को जहन में रखना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, कि हमने स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं, राइट। तो इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वी शुड हैव टोटल जो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स स्टूडेंट्स के वो हमारे पास होने चाहिए, राइट। देन हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इन मार्क्स को ऐड करना है, ठीक है। इन सारे मार्क्स को ऐड करके हमने उनका सम जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सम फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हमने उस सम को जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ जो सब्जेक्ट्स हैं उससे डिवाइड करना है। नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स जो हैं उससे डिवाइड करना है, राइट। तो जब हम उसको टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड को नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे वी विल हैव दी एवरेज मार्क्स। अब हमारे पास क्या निकल आएंगे, हमारे पास एवरेज जो मार्क्स हैं वो जो है वो निकल आएंगे या वो हमें मिल जाएंगे। तो हमने उन एवरेज मार्क्स को ऑब्टेन कर लिया। तो ये हमने सॉल्यूशन को डिस्कस किया। अब हमने इन्हीं स्टेप्स को इन्हीं सारी बातों को जो हमने अपने सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए स्टेप्स जो हमने लिखे हैं इनको हमने अरेंज करना है इस सीक्वेंस में, कि जब जैसे जैसे हम इनको परफॉर्म करते जाएं तो हमारा जो एट द एंड जो है वो हमारा जो एवरेज मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो हमारे पास जो है वो मिल जाएं हमें, ठीक है। तो हमने इन सारे स्टेप्स को
इस तरह से अरेंज करना है कि जब हम इनको फॉलो करें तो हमारे पास एवरेज जो मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के वो हमारे पास आ जाएँ। तो दिस इज़ कॉल्ड प्लानिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, के जिसमें हम अपने अपने जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको हमने अरेंज करना है और इस सीक्वेंस में अरेंज करना है कि जब हम उनको फॉलो करें तो वो उनको फॉलो करते हुए हम जो अपना प्रॉब्लम है उसको सक्सेसफुली सॉल्व करना है।